मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 7 त्रिभुज का लास्ट एक्सरसाइज करेंगे 7.4। इसमें है क्या, देखिए, किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, ठीक है, छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। ऐसे ही बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है और बड़े छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। इसका इस्तेमाल पूरी एक्सरसाइज में होगा। पहला सवाल है, समकोण में ये कह रहा है कि समकोण में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, सिद्ध करना है। अब देखो, समकोण समझो पहले। समकोण माने 90 डिग्री का एंगल जिस त्रिभुज में होगा वो एक समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा इसको बोलते हैं कर्ण। अब सोचो, इस त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण कौन सा है? 90 डिग्री समकोण, और इसके सामने वाली भुजा बड़ी होगी ना, और तो कोण छोटे हैं। तो 90 के सामने वाली भुजा क्या हो गई? कर्ण, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी, यही सिद्ध करना था। देखो क्या है, समकोण त्रिभुज में समकोण सबसे बड़ा कोण होता है। समकोण की सम्मुख भुजा कर्ण होती है, तथा त्रिभुज में सबसे बड़े कोण की सम्मुख भुजा सबसे बड़ी होती है। अतः समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। दूसरा सवाल हमें क्या दे रखा है? देखो, PBC एक त्रिभुज ABC दे रखा है, इसको एक्सटेंड किया, I को बढ़ाया गया है एक कोण P तक, और इसको AC को बढ़ाया गया है Q तक। तो इसमें देखा PBC कोण जो है QCB कोण के से छोटा है। देखो, छोटे वाले को मैंने सिंगल से दिखा रखा, बड़े वाले को मैंने डबल से दिखा रखा है, ये पहचानने के लिए। तो अब जैसे देखो, 2 छोटा है 3 से, लेकिन -2 -3 से बड़ा हो जाता है। अगर चिन्ह बदलेंगे हम तो इसका भी बदलेगा, बीच वाले का भी और इसका भी, ठीक है। तो ऐसे ही -PBC बड़ा हो जाएगा -QCB से, मतलब दोनों के चिन्ह माइनस किए तो बीच का चिन्ह, छोटे वाले का चिन्ह बड़ा हो जाएगा। दोनों तरफ 180 डिग्री जोड़ दिया, 180 माइनस कोण PBC, 180 माइनस कोण QCB। अब देखो, ये रैखिक कोण है पूरा। अगर 180 डिग्री में से PBC माइनस करेंगे तो ABC बनेगा, अंदर वाला, ये हो गया कोण ABC। ऐसे ही पूरे 180 डिग्री में से QCB माइनस करेंगे तो ACB बनेगा, ACB। अब देखो, ये वाला कोण बड़ा हो गया, ये वाला कोण छोटा हो गया, तो बड़े के सामने वाली भुजा AC बड़ी हो जाएगी और छोटे के सामने वाली भुजा ABC, ठीक, वो इस्तेमाल किया फिर से। अब यहां दे रखा हमको क्या? कोण B छोटा है कोण A से, कोण B छोटा है कोण, देखो मैंने छोटे को सिंगल से दे रखा है और बड़े को डबल से, ये पहचान के लिए खाली। त्रिभुज AOB में कोण B छोटा है कोण A से, तो B के सामने वाली भुजा AO छोटी होगी BO से। ऐसे ही कोण C छोटा है D से, तो AO के सामने वाली भुजा C के सामने वाली DO छोटी होगी CO से। ये आ गया। अब हमने क्या किया, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया, AO प्लस DO। ध्यान से देखो, AO प्लस DO छोटा होगा, बीच का चिन्ह छोटा रहेंगे, BO प्लस CO। अब देखो, AO और DO को जोड़ा तो AD बन गया, BO और CO को जोड़ा तो BC बन गया। AD छोटा है BC से, यही सिद्ध करना था। अगला है चतुर्भुज दे रखा है ABCD, इसमें दे रखा है कि AB सबसे छोटी भुजा है और DC सबसे बड़ी भुजा है। तो हमने क्या किया, एक बार हमने A और C को मिला दिया। AB सबसे छोटी थी, DC सबसे बड़ी थी, तो इस त्रिभुज में देखो, AB और BC में AB छोटी होगी, BC बड़ी होगी, ठीक है। तो AB के सामने वाली का वाला कोण जो ये C कोण है, ACB कोण, ये BCA कोण, और ये छोटा होगा BAC कोण से, क्योंकि ये छोटा है, छोटे के सामने वाली भुजा कोण छोटा ही होगा। ऐसे ही इस त्रिभुज में आ जाओ, DC सबसे बड़ी भुजा है, तो इसका मतलब AD छोटी होगी, AD के सामने वाला कोण BCA छोटा होगा DAC से, ये लिख दिया है। अब दोनों को जोड़ दिया, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दिया, BCA और DCA को जोड़ा। देखो, BCA और DCA को जोड़ा तो पूरा कोण C बन गया, छोटा होगा कोण, और या इन दोनों को जोड़ा तो हमने कोण A बन गया, ये आ गया। कोण C छोटा है कोण A से, इसका मतलब कोण A बड़ा है कोण C से। अब दूसरी बार में क्या करेंगे, हम इसको मिला देंगे। अभी हमने A और C को मिलाया, अब B और D को मिला देंगे, BD को मिला दिया। A छोटा है, AB वाली भुजा छोटी है, तो AB के सामने वाला कोण ये छोटा हो जाएगा। ऐसे ही DC बड़ी है तो BC छोटी हो जाएगी, BC के सामने वाला कोण ये वाला D छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। अब देखो,
छोटे वाले दोनों को जोड़ा तो कोण डी बन गया, ये लिखा हुआ है, और छोटा हो जाएगा किससे, कोण बी से। इसका मतलब कोण बी बड़ा है कोण डी से। अगला सवाल है, इसे देगा पी आर बड़ा है पी क्यू के। देखो इस बड़े पी क्यू आर त्रिभुज में पी आर बड़ा है पी क्यू से। इसका मतलब पी आर के सामने की का कोण बड़ा होगा क्यू कोण किससे, पी क्यू के सामने के कोण आर से। तो कोण क्यू बड़ा है कोण आर से। पी एस जो है कोण पी को समविभाजित करता है, इसका मतलब क्यू पी एस और आर पी एस दोनों के दोनों कोण बराबर है। ठीक है, अब हमने क्या किया, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दिया तो क्या हुआ, कोण क्यू प्लस कोण क्यू पी एस बड़ा होगा, इसका चिन्ह बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा, कोण आर प्लस कोण आर पी एस से। अब क्या करा हमने, इसको माइनस ले लिया दोनों को। मैंने क्या कहा था, चिन्ह अगर माइनस करेंगे तो इसका भी करेंगे इसका भी करेंगे और बीच वाले का चिन्ह पलट जाएगा, ये बढ़ेगा है तो छोटे का हो गया। दोनों तरफ 180 डिग्री जोड़ दिया। अब सोचो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अगर 180 डिग्री में दो कोणों को माइनस करेंगे तो तीसरा कोण निकल आएगा, वो इस्तेमाल किया मैंने। तो देखो इस त्रिभुज में 180 डिग्री पूरा कोण है, इन दोनों को माइनस किया तो कोण बच गया क्यू पी एस क्यू, ये आ गया पी एस क्यू, छोटा होगा उधर वाले में, इन दोनों को माइनस किया 180 में तो पी एस आर बच गया, ये पी एस आर। तो कोण पी एस आर बड़ा हो गया कोण पी एस क्यू से। अब लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि किसी बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब सबसे छोटी भुजा होती है। अब हमने क्या किया, देखो दो तीन भुजा, इस बिंदु से दो तीन जगह मिला दिया हमने, ए बी ए डी ए ई ए सी। ठीक है, ए अब हम लिखेंगे कौन से त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लेंगे हम। ए बी डी ले ली पहले हमने, जिसमें से कोण डी 90 है, तो 90 सबसे बड़ी भुजा होगी। पहला सवाल ये था हमारा, समकोण के सामने वाली भुजा कांड जो होगी सबसे बड़ी होगी, तो ए डी छोटी हो जाएगी ए बी से। ऐसे ही ए डी ई में ए डी छोटी होगी ए ई से, ए डी सी में ए डी छोटी होगी ए सी से। देखो पहले समीकरण में ए डी छोटा है, दूसरे में भी ए डी छोटा है, तीसरे में भी ए डी छोटा है, इसका मतलब ए डी सबसे छोटी भुजा है। तीनों समीकरण से ही निकला। अब इससे क्या पता लगा, किसी रेखा पर किसी बिंदु से खींचे गए रेखाखंडों में, देखो किसी रेखा बीसी पर किसी बिंदु ए से खींचे जितने भी रेखाखंड खींचे गए उसमें से लंब जो होगा एडी वो सबसे छोटा रेखाखंड होता है, ये सब। ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो गया पूरा 7। अब 8th चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।